गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं भी एक कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहानी कैसी लगती है। और कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना और आप लोग बताना कि मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। आप लोग कहानी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन कमेंट करके नहीं बताते हैं कैसी लगती हैं। तो ये कहानी है अकबर बादशाह और बीरबल की। तो इसको सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस कहानी का नाम है अंधों की सूची। तो रोज़ की तरह अकबर बादशाह के दरबार में सभा लगी हुई थी। सभी मंत्रीगण और अकबर बादशाह और बीरबल वहाँ उपस्थित थे। और बहुत देर हो चुकी थी, कोई भी महल में किसी प्रकार की समस्या लेकर नहीं आया था। तो इसी पे सभी मंत्री और अकबर बादशाह चर्चा कर रहे थे। और मौका पाते ही उधर अकबर बीरबल के कुछ नींद आ गई थोड़ी सी, तो उनकी आंख लग गई। तभी उनको शातिर मंत्री ने देख लिया और वह तुरंत अकबर बादशाह से कहने लगा, महाराज, ये बीरबल सोने आए हैं या फिर दरबार में चर्चा करने आए हैं? तभी यह देख करके अकबर बादशाह बीरबल के ऊपर आग बबूला हो गए और भरी आवाज़ में कहा, बीरबल। वह तैसे ही बीरबल हकपका के उठे और कहने लगे, जी महाराज, बताइए क्या है, किसकी समस्या सुलझाना है? तो अकबर बादशाह ने कहा, तुम तो नींद के खर्राटे ले रहे हो और समस्या किसकी सुलझाना है? कोई समस्या ही नहीं आई है अभी तक और हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं और तुम आराम से सो रहे हो। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं हुजूर, मैं सो नहीं रहा था, जरा सा भी आँख लग गई होगी। तभी अकबर बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम अपनी गलती का एहसास ज़रूर करोगे और मैं तुम्हें सज़ा देता हूँ तुम्हारी गलती का। और मेरी तरफ से तुम्हें सज़ा मिलने वाली है। तो बीरबल घबरा गए और कहने लगे, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, हमने बिल्कुल थोड़ा सा आँख लगाई है और ज़्यादा तो नहीं सोया है। तभी शातिर मंत्री ने कहा, नहीं हुजूर, इनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए बीरबल को। हम लोग इधर परेशान हो रहे हैं, ये खर्राटे ले रहे हैं। यह सुनते ही अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम आज शाम तक सूरज ढलने के पहले ही अपने राज्य में पता लगाओगे कि अपने राज्य में कितने अंधे हैं और उनकी सूची बनाकर हमें देना है। बीरबल को यह सुनते ही बहुत ही दुख हुआ और कहने लगे, महाराज, मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? तभी अकबर बादशाह ने कहा, अगर ये काम नहीं कर पाए तो तुमको 2 महीने तुम्हारी नौकरी से अलग कर दूंगा और घर में बैठना। तो बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए। लेकिन अकबर बादशाह ने किसी प्रकार की बात नहीं मानी। तो यह सुनते ही बीरबल चुपचाप दरबार से निकल गए और रास्ते में जा रहे थे इसी का अफसोस करते हुए। तभी एक बूढ़ी माँ से उनकी ठोकर बूढ़ी माँ के में लगी। तो बूढ़ी माँ कहने लगी, क्या तुम भी मेरी तरह अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मैं अंधी हूँ लेकिन तुम तो देख सकते हो, हमारे क्यों टकरा गए? और तभी बीरबल ने बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगी और कहने लगे, क्षमा कर दो माँ मुझे, और हमने देखा नहीं था, मेरा ध्यान किसी दूसरी जगह था। तभी बूढ़ी अम्मा चली गई और बीरबल यह सोचते सोचते घर गए। इसके बाद में उनको
उसी जगह एक उपाय सूझा और तुरंत घर जाके एक कापी और पेन उठाया और बाजार चले गए। बाजार में एक मोची के पास गए और मोची से कहने लगे, तुम कुछ देर के लिए अपना धंधा हमें दे दो और तुम आराम से घर चले जाओ। शाम को मैं तुम्हारा जितना पैसा होता है मैं तुमको दे दूंगा। मोची कहने लगा, अरे अरे, तुम तो एक राजा हो और बीरबल तुम ये क्या कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बीरबल ने मोची से पूरी बात बताई और मोची वहाँ से चला गया और बीरबल को अपना धंधा सौंप दिया। तभी बीरबल मोची की दुकान पर बैठ कर के जूते सिलने लगे और बाजार में जो भी व्यक्ति आता था तो यही प्रश्न करता था, अरे बीरबल तुम ये क्या कर रहे हो। बीरबल तुरंत उसका नाम अपनी सूची में लिख लेते थे। इसी तरह से सारे जितने लोग बाजार में आते थे और बीरबल को देखकर यही प्रश्न करते थे, अरे अरे बीरबल तुम क्या कर रहे हो। सभी का नाम बीरबल उसी सूची में चढ़ाते गए। इसके बाद एक औरत आई और एक जूता लेके आई, बीरबल को पकड़ाया। बीरबल ने चुपचाप उसका जूता सिल दिया। वो औरत चली गई और इसके बाद तुरंत अकबर बादशाह और उनके साथ में सभी मंत्रीगण वहाँ बाजार पहुँचे। तभी देखा तो बीरबल मोची का काम कर रहे थे। सभी मंत्री और अकबर बादशाह देखकर ये अचंभित रह गए और सभी मंत्री हंसने लगे और कहने लगे, बीरबल क्या तुम्हें नौकरी से हटा दिया गया है, इसीलिए तुमने अपना धंधा सोच लिया। बीरबल कुछ नहीं बोले और इसके बाद में सभी मंत्री कहने लगे, तुम बीरबल ये क्या कर रहे हो। तो सभी मंत्रियों का नाम बीरबल उसी सूची में लिख लिया। इसके बाद में सबसे लास्ट में अकबर बादशाह भी कहने लगे, अरे बीरबल तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुमको ये उपाय कैसे सूझा। बीरबल ने अकबर बादशाह का भी नाम सूची में नोट कर लिया और अकबर बादशाह कहने लगे, और सूरज तो ढलने वाला है, बीरबल तुम यहाँ ये काम कर रहे हो तो अंधों की सूची कैसे बनाओगे। बीरबल ने ये सुनते ही तुरंत अपनी सूची अकबर बादशाह के हाथ में पकड़ा दी। अकबर बादशाह ने जब सूची जांची तो उसमें उनके मंत्रियों और अकबर बादशाह का भी नाम लिखा हुआ था और सूची बहुत लंबी। अकबर बादशाह ने कहा, क्या इतने अंधे हमारे राज्य में हैं। नीचे देखा तो सभी मंत्री और अकबर बादशाह का भी नाम लिखा हुआ था। यह देखकर अकबर बादशाह कहने लगे, बीरबल ये कैसे तुमने मेरा भी इसमें नाम लिख लिया और मंत्रियों का। बीरबल ने कहा, जब देखते हुए लोग अंधे हैं तो हम कैसे मान सकते हैं कि कोई मतलब कि कैसे अंधा नहीं हो सकता है। लोग देख रहे हैं कि मैं मोची का काम कर रहा हूँ, फिर भी आकर के यही प्रश्न करते हैं कि बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो। तो महाराज आप ही बताइए, आपने भी यही प्रश्न किया था तो आप ही बताइए इसमें अंधा कौन है। तो अकबर बादशाह बीरबल की बात मान गए और कहने लगे, सचमुच बीरबल तुम बहुत महान हो। और बीरबल कहने लगे, महाराज जब कोई ये तो नहीं है कोई सो रहा है तो किसी बात का अनुमान नहीं लगा सकता है। मैं सो नहीं रहा था, सब कुछ सुन रहा था, सिर्फ मेरी आंखें ढकी हुई थी। तो इससे आपने अपनी मेरी नौकरी से आपने निकाल दिया। तो आप ही बताइए, अब हम कैसे मान सकते हैं कि ये लोग अंधे हैं या फिर इनको दिखता है। अकबर बादशाह ने अपनी बातों को तुरंत ही स्वीकार किया और बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल तुम बहुत महान हो और तुम बहुत अच्छे हो, मैं अपने राज से तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा। और सभी मंत्रीगण बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, बीरबल बहुत महान है। आखिरकार बीरबल की जीत हो ही गई। तो कहा जाता है, अगर कोई आंखें बंद कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कान में तो भनक जाती ही है। हर कोई बात समझ सकता है, जो बात बोली जाती है उसके कानों से सुनता है। वो अगर कुछ ज़रा देर वो आंखें अपनी बंद कर रहा है तो उसको किसी बात की तो
हो सकता है किसी बात का अनुमान ही लगा रहा होता होगा। तो आप लोग हमारी कहानी को सुनिए, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय।